ठाकुर जी ने विद्या अध्ययन किया। अब आ गया इनका मित्र चचेरा भाई वृषणवंशी, बृहस्पति का एकमात्र शिष्य, कश्मीर यूनिवर्सिटी का टॉपर विद्यार्थी उद्धव। उद्धव आए और ठाकुर जी को एक दिन उद्धव ने देखा तो उद्धव को संध्या का समय था। देखिए आज आसमान में 2 चांद निकला है, एक तो बादलों के बीच छिपा हुआ और एक मुकुट लगा हुआ। ऊपर जाके देखे तो कृष्ण चंद्र चंद्रवंश में कृष्ण चंद्र, एक चंद्र वो एक कृष्ण चंद्र। ठाकुर बड़े कारुणिक अंदाज में, वृंदावन की तरफ मुख है ठाकुर जी का। सुदूर यमुना मैया दिखाई पड़ रही, यमुना के उस पार जलते हुए कुछ दीपक दिख रहे हैं और ठाकुर जी की आंखों से अजस्र धारा बह रही है। उद्धव नजदीक गए, अरे ये तो ठाकुर लग रहे, कौन है? और नजदीक पहुंचे तो देखे ठाकुर आंख बंद करके आंखों से अश्रु गिर रहा है ठाकुर जी का। ऐसा स्वरूप देखा नहीं था कभी। उद्धव गया नजदीक जाके, महाराज ठाकुर जी को पकड़ लिया। कृष्ण कृष्ण क्या हुआ? ठाकुर जी चेतना आई। अरे महाराज ये विजातीय आदमी कहां से आ गया? कुजाती प्रेमियों के बीच सूखे ज्ञान के केवल घंटा लेके पहुंचने वाले लोग विजातीय ही हैं। तुम बैठकर यहाँ गोपी कृष्ण के रास की चर्चा करो और कोई आके तुमको हवन के बारे में सिखाने लगे, बैठ इधर आओ, तिल मिलाओ, चावल मिलाओ, सुरवा लाओ। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि समाधि में, वृंदावन की बात है, वृंदावन में जब कभी अष्टयाम लीला प्राचीन काल में हुआ करती तो समाधिस्थ मुनि लोग देखने आया करते थे, समाधि तोड़कर। कथा में सबसे बड़ी चढ़ावा क्या है तुम्हारी, ये पता है? क्या दोगे? कथा में ये भी चढ़ावा है, अपने नियम, अपने विधि, अपने कानून, अपने काम। ये हमारा तो ताला लगाना बाकी रह गया था, हमारा तो घंटा बजाना बाकी रह गया था, घंटा ही बजाते रह जाओगे जिंदगी। कथा के लिए ये सब समर्पित करो। अगर ये भी कथा पे न चढ़ा पाए भागवत जी पर तो क्या चढ़ाओगे? ठाकुर जी कह रहे कहां से कुजाती आ गया है, विजाती है आदमी। प्रेमियों के लिए थोड़ा भी जो अरसिक, यद्यपि उद्धव जी स्वयं इतने सिद्ध हैं, भगवान के ही अंश हैं, लेकिन अब रोल जैसा मिला है वही तो करेंगे ना। डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने रोल कह दिया है कि 5 मिनट का रोल है, ठीक से करना। उद्धव जी आए तो भगवान ने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम तो मुझे जानते हो, तुम गीता पढ़े हो, पहले ही गीता पढ़ा। कृष्ण भी कोई एक कल्प में थोड़ी आए हैं, एक मनवंतर की बात थोड़ी है ये। बोला तुम तो जानते ही हो, मेरा तो नियम है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव वजाम्यहम्। जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं उसका उसी प्रकार से भजन करता। गोपी मेरे लिए रोती है, मैं गोपी के लिए रोता हूँ। मैया मेरे लिए रोती है, मैं मैया के लिए रोता हूँ। गैया मेरे लिए रोती है, मैं गैया के लिए रोता हूँ। बोला तुम तो सब जगह हो, गोपियां क्यों रोती हैं? आप तो सबके हृदय में हो। बोला ये बात उनको कौन समझाएगा? बोला मैं हूं ना। बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा? उद्धव तैयार। बोला मैं हूं ना। बोला जाओ। ठाकुर ने अपने हाथ से सजाया उद्धव को, खूब सजाया, जाओ। पर बंसी और मोर मुकुट नहीं दिया ठाकुर जी ने, बंसी और मोर मुकुट नहीं, बाकी सब सजा दिया, जाओ होके आओ। अब ब्रज की हालत तो क्या बताऊं। तो ब्रज के बाहर रहते हैं तो फिर घंटों ये रस, करुण रस का वर्षण होता है। इस ब्रज के उद्धव और गोपियों के मिलन का, नंद बाबा के मिलन का, यशोदा के मिलन का, किशोरी जी की अवस्था को देखकर छोटे छोटे ग्वाल बाल उद्धव सज गए। उद्धव गए
एक छोटी सी बात तो कही देता हूं, जब से भगवान गए तब से छोटे छोटे ग्वाल बाल रोज यशोदा मैया को कहते अरे ओ मैया, अरे यो यशोदा, हम जा रहे हैं, मथुरा के सीमाने पे खड़े रहेंगे और आज कन्हैया को लेके ही आवेंगे पक्को। इतनी रोती हैं माँ यशोदा, इतने नंद रोते हैं, ग्वाल बाल रोते हैं, गोपियां रोती हैं कि रोज दिलासा दे के आते हैं कि आज लेके आ जाएंगे। और जब शाम को वापस आते हैं खाली हाथ तो दूर से कहते हैं यो यशोदा, ओ ब्रजरानी, तेरो कन्हैया बदल गयो मैया, आज भी ना आयो। और फिर अजस्र रुदन ब्रज के बिरही लोग बिचारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। पावस ऋतु, वर्षा ऋतु हमेशा रहता है। ये वर्षा क्या करेगा? ब्रज में तो ऐसी वर्षा कृष्ण के जाने के बाद, कन्हैया के जाने के बाद की आंखें बरसती ही रहती। और आज भी ऐसा ही हुआ, छोटे छोटे ग्वाल बाल बड़े और भगवान का रथ आता हुआ दिखाई पड़ा। संध्या का समय है, उद्धव आ रहे हैं कृष्ण की तरह सजे हुए, और यहां तो ग्वाल बालों में हंगामा हो गया। अरे कन्हैया आएगा, दारी के हम कह रहे थे ना बहुत दिना ना रहे, वो आनो ही पड़ेगो, हम ते बच के कहां जाएगो, आएगो। तो छोटा सा बालक, सुबली ले लो, उनको मान लो, छोटे से, वो बोले मैं ना जाऊंगा, कन्हैया आवेगो, आए के हमारे पावन में नाक रगड़ रगड़ के रोवेगो, हम ते क्षमा मांगेगो, तब हम जावेंगे। मित्र सखाएं, ठाकुर जी कहते थे हमारी गैया जरा ले आना, तो क्या कहते थे? न्यारी करो हरि आपनी गैया, न्यारी करो हरि आपनी गैया, ना हम चाकर नंद बाबा के, ना तुम हमरे नाथ गुसैया। हम क्या तुम्हारे बाप के नौकर हैं? ये बोलते थे ठाकुर जी के मित्र। क्या हुआ? यही तो हुआ ना, हम चाकर नंद बाबा के, हम नंद बाबा के चाकर हैं क्या? अपनी गैया खुद जाके ले आ। सखा भाव ठाकुर जी का। और जब दौड़ते हुए सारे ग्वाल बाल पहुंचे और देखा, दौड़े, तो ये छोटा सा बालक भी, सुबल भी, थोड़ी देर तक तो चुप रहा, फिर कहा अरे यार रूठना मनाना बाद में हो जाएगो, कन्हैया इतने दिन के बाद आया है, पहले दर्शन करेंगे कि रूठेंगे। दौड़ा, जाके गए और देखे तो रथ भी कृष्ण का, सजावट भी कृष्ण के, पर सामने बैठा कोई दूसरा। ग्वाल बालों के आंखों में आंसू आ गए। कौन हो तुम? कृष्ण का मित्र उद्धव हूं मैं। मेरा वारे कन्हैया वाह, परसों कह के गयो, और बरसों बाद काऊ को भेजो तो मित्र को भेज रहो, इतनो बड़ो है वो, खुद ना आयो। अजस्र रुदन फिर बालकों के हुए। उद्धव जी गए। कुल मिला के बात इतनी ही है कि भगवान ने उद्धव को इसलिए भेजा कि उद्धव जाओ, श्री कृष्ण ही कमल हैं, कमल की मकरंद श्री राधिका हैं, और तुम भ्रमर जा करके, भ्रमर बन करके मकरंद का पान करो तो तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। यही भ्रमर गीत है महाराज। अगर नटसेल में बताओगे तो इतना ही भ्रमर गीत है। उस मकरंद का, राधा नाम का पान करना है। राधे 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 राधे। ब्रज में राधा नाम का ही तो धुन है। किशोरी जो रिक्शा वाले भी राधे, नाव वाले भी राधे, पान वाले भी राधे, जिससे देखो राधे, समोसा वाले राधे, अरे थोड़े चाय बना दे राधे, राधे, चारों तरफ राधे राधे। कुआं है का महाराज?
हम सोचे वो कल जो कुआं में हुआ था लीला ठाकुर जी वाला, यहाँ कुआं आएगो का, वो हम भी झांकेंगे तो नजर आवेगो फिर। तो राधा नाम के मकरंद का पान किया है उद्धव ने, किशोरी जी की करुणा प्राप्त की है। मैं इसे ऐसे समझता हूं कभी कभी कि उद्धव जी हैं जलेबी, सूखे, और यहां रस ही रस है, मीठे रस से भरोड़ी, केवल रस है, गोपी राधा रानी। ठाकुर जी ने कहा कि एक भी हमारे इस मथुरा में कोई नहीं है हमारे जैसा जीव जिससे हम अपने हृदय की बात भी कर सकें। किससे करूं? ठाकुर जी अपने अंतरंग चर्चा, अपने प्रेम की चर्चा किसी विजातीय से कर नहीं सकते। तो जैसे ही उद्धव कहा कि मैं जा रहा हूं, तो ठाकुर जी भी प्रसन्न हो गए कि जा, कम से कम एक सजातीय तो आए, राधा रानी का दर्शन कर लेगा, गोपियों का दर्शन हो जाएगा, तो तेरा भी काम बन जाएगा। और क्या होगा? बोला ये कान्हा के लिए भी एक कांधा मिल जाएगा जिस पर कभी अपने सर को रखकर वो रो पाएगा, अपने दिल की बात कह पाएगा। कान्हा को कांधा मिलेगा। उद्धव को तैयार कर लिया अपने जैसा।